बूढ़े आदमी को प्रतिदिन 100 से अधिक खरगोश मारने पड़ते थे, लेकिन उसने एक भी नहीं खाया, बल्कि खरगोश का मांस खलिहान में ले आया। इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि हर बार गोदाम में प्रवेश करने से पहले वह दरवाजे के सामने 3 बार छलांग लगाता था। दूसरों को न समझाने का ये काम ये बूढ़ा आदमी 50 साल से कर रहा है। गोदाम के अंदर क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन यह निर्धारित करना संभव है कि अंदर क्या बंद है, व्यक्ति नहीं। उस दिन बूढ़ा आदमी फिर से खरगोश का मांस संभाल रहा था, लेकिन जब उसने ध्यान नहीं दिया तो खरगोश का सिर सीधे जमीन पर लुढ़क गया। यह देखकर बूढ़ा उसे उठाने के लिए नीचे झुका, लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। बूढ़े व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा और वह मौके पर ही डिब्बा बंद दोपहर का भोजन प्राप्त करते हुए फर्श पर गिर गया। बूढ़े आदमी के मरने के बाद आपका गोदाम प्रबंधन कर्मचारियों द्वारा ले लिया जाएगा। प्रबंधन का अमला गोदाम की नीलामी करेगा। जो भी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, गोदाम का सारा फर्नीचर उसी का हो जाएगा। जहाँ तक यह बात है कि अंदर खजाना है या स्क्रैप धातु, यह सब भाग्य पर निर्भर करता है। निक ने $500 की बोली लगाई और बूढ़े आदमी का गोदाम सफलतापूर्वक खरीद लिया। लेकिन मैनेजर ने कहा, इस गोदाम का मालिक बहुत अजीब है, अंदर कुछ अशुद्ध हो सकता है, और यहाँ तक कि उसे कैमरे में दिखाने के लिए भी लाया। अंदर जाने से पहले बूढ़ा 3 बार छलांग लगाएगा, फिर दोबारा दरवाजा खोलो। प्रवेश करने के बाद बाहर आने में आधा दिन लगेगा। जब वह बाहर आया तो बैग में खरगोश का मांस नहीं मिला। इसके अलावा जाने से पहले उसने अजीब तरह से 3 बार छलांग लगाई, फिर मन की शांति के साथ चला गया। बूढ़े व्यक्ति के अजीब व्यवहार ने निक को तुरंत दिलचस्पी दिखाई। मौके पर ही अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए तुरंत पैसे सौंप दें। चाबी मिलने के बाद वह पता लगाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह गोदाम के सामने पहुंचा तो एक महिला ने उसका रास्ता रोक लिया। पता चला कि उसका गोदाम निक ने खरीदा था। वह अंदर ली गई तस्वीरें वापस पाना चाहती है। हालांकि यह पैसे के लायक कुछ नहीं था, यह एक महिला के लिए एक खजाना था। लेकिन निक गोदाम खोलने जाना चाहता है। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और उसने उसकी विनती को अस्वीकार करते हुए टूटा हुआ ताला फेंक दिया। औरत को गुस्सा दिलाओ, तुम्हारे जैसे लोग नरक में जाते हैं। निक ने ध्यान नहीं दिया। गोदाम का दरवाजा खोलने के बाद जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। हर जगह पुराना सामान है, पूरा कचरा भी बहुत है। वह आधे दिन तक संघर्ष करता रहा और उसे कोई भी मूल्यवान चीज नहीं मिली। केवल एक जीर्णशीर्ण मोमबत्ती धारक मिला जिसकी कीमत लगभग $100 थी। उसे एक टेम्पलेट मिला। उपरोक्त सामग्री ज्ञात नहीं है कि यह किस चीज से बनी है, यह बेहद अजीब लगती है। उन्हें 2 कुर्सियां भी मिली, लेकिन एक टेबल ने उनका ध्यान खींचा। वह इन वस्तुओं को अच्छी कीमत पर बेचने की उम्मीद में प्राचीन वस्तुओं की दुकान में लाया, लेकिन मकान मालकिन को कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके विपरीत जब निक ने नमूना निकाला तो उसने उसका ध्यान खींचा। उसने निक को ऊपर से सामग्री को सहलाने और महसूस करने के लिए कहा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सी सामग्री है? बकरी के बाल, मानव बाल। अरे बाप रे, ये बहुत डरावना है। परिचारिका ने फिर से मेज का मूल्यांकन किया। उसने धीरे से शीर्ष पर पैटर्न को छुआ, अप्रत्याशित रूप से गलती से स्विच को छू लिया। 3 प्राचीन जादुई पुस्तकें मिली। जहाँ तक प्राचीन पत्रों की बात है, मालकिन भी सबसे पहले देखने वाली होती है। उसे बस अपने अच्छे दोस्त को बुलाना था, अपने जादूगर दोस्त को बुलाना था। जैसे ही जादूगर की नजर मेज पर पड़ी, उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई, क्योंकि यह भूत भगाने की एक विशेष टेबल है। उन 3 प्राचीन पुस्तकों को देखने के बाद जादूगर वहीं पर ठिठक गया। यह भूत भगाने का पवित्र ग्रंथ है। अंदर भूत भगाने के अनगिनत तरीके लिखे हुए थे, लेकिन कुल 4 किताबों में से अब एक किताब का कोई अता पता नहीं है। जादूगर ने हाँ कहा, अगर निक चौथा ढूंढ सके। वह इसे $10 लाख में खरीदने को तैयार हो गया। साथ ही मौके पर ही निक को डिपॉजिट भी दे दिया। इसने निक को आत्मविश्वास से भर दिया। वह जादूगर को खोज खलिहान में वापस लाना चाहता था। वह अमीर बनने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन रास्ते में जादूगर ने निक से बात की, यह खबर मत बनाओ कि गोदाम मालिक ने उसकी बहन की हत्या कर दी है, एक राक्षस को बुलाने के लिए। हालांकि यह खबर फर्जी साबित हुई, लेकिन उनकी बहन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। दोनों गोदाम में लौट आए हैं। उन्हें विश्वास हो गया कि चौथी पुस्तक कहीं कोने में छिपी हुई है। क्योंकि किताब ढूंढने के लिए निक ने बड़े कूड़े वाले ट्रक में भी खोजबीन की। महिला चुपचाप देख रही थी। ऐसा लगता है कि गोदाम में कोई गहरा राज छिपा हुआ है। लेकिन उन दोनों ने पूरी रात खोजबीन की। कुछ लेखों को छोड़कर प्राचीन पुस्तकों का कोई निशान नहीं मिल सका। वे बहुत देर तक सोचते रहे। अचानक निक को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। गोदाम की सबसे भीतरी दीवार खोखली लग रही थी। उन्हें आशा दिखी और उन्होंने तुरंत अपना सामान अपने पास रख लिया। जैसा कि अपेक्षित था, दीवार के पीछे वास्तव में एक गुप्त कमरा छिपा हुआ है। उन्होंने एक गोदाम खरीदने के लिए $500 खर्च किए और अंदर एक गुप्त कमरा खोजा। अजीब बात यह है कि जादूगर ने घबराकर मोमबत्ती धारक को बाहर निकाल लिया।
और जब लोहे का दरवाजा खोला तो मोमबत्ती जला दी। जादूगर ने निक को सलाह भी दी, प्रवेश करने के बाद विविध प्रकार की दौड़ न लगाएं। तुम जो कुछ भी देखो उसे मत छुओ। सभी को उनकी बातें सुननी और माननी चाहिए। लेकिन निक ने अपने दिल में केवल पैसे के बारे में सोचा, जादूगर की बातें याद नहीं रखी। जब वे अंदर दाखिल हुए तो मछली की गंध को सूंघना मुश्किल था। इसके अलावा अंदर खूब अंधेरा था। दीवार अमीर महिला के बारे में खबरों से पटी हुई है। गुप्त कमरे के अंत में उन्हें एक सड़ती हुई महिला का शव मिला। ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हैं। यह महिला शरीर बूढ़े आदमी की बहन है। उसका चेहरा खोखला हो गया था। अंदर टेंटिकल भी हैं। वह बूढ़ा आदमी जो हर दिन खरगोशों को मारता था, उसे इस राक्षस को खाना खिलाना था। इसी समय उन्हें एक महिला के शव के बगल में आखिरी प्राचीन पुस्तक पड़ी हुई मिली। निक ने आगे बढ़ने के लिए जादूगर के प्रतिरोध को चुनौती दी। बैरियर को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए गैप में किक मारी गई। अब वह सिर्फ पैसों के बारे में सोचता है। पता ही नहीं चला कि पीछे का राक्षस जाग गया है। निक ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने नुकसान पहुंचाया है। राक्षस पूरी तरह से जाग गया, धीरे धीरे महिला के शरीर से बाहर निकल रहा था। जादूगर हक्का बक्का रह गया। उसे राक्षस के जाल ने कसकर लपेट लिया और सीधे उसके पेट में निगल लिया। उस प्राचीन पुस्तक में भी आग लग गई। निक को डर लगने की धमकी दी गई। वह पीछे मुड़ा और बाहर भाग गया। लेकिन उस पर लगी गंध राक्षस को अच्छी तरह याद थी। चाहे वह कहीं भी भागे, राक्षस उसे ढूंढ लेंगे। उसने राक्षस की हरकतें देखी। जब राक्षस ध्यान नहीं दे रहा हो तो जितनी जल्दी हो सके दूसरी तरफ भागे। लेकिन फिर भी राक्षसों द्वारा पाया गया। आखिरकार निक को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। लेकिन दरवाजा बंद है। इस समय राक्षस भी आ रहा है। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। तभी एक आकृति दिखाई दी। यह वह महिला थी जिसे उसने दिन के दौरान अस्वीकार कर दिया था। निक ने उससे दरवाजा खोलने के लिए विनती की। बाहर जाने के बाद प्रतीक्षा करें, वह उसे खींची गई फोटो का पूरा पैसा वापस कर देगा। लेकिन किस औरत को शिकायत है? बस वह टूटी हुई चाबी निकालो जो उसने फेंकी थी। उसका एकमात्र रास्ता बंद कर दो। निक को निराश देखकर महिला चुपचाप चली गई। इसी समय राक्षस की चीख सुनाई दी। लेकिन निक का इंतजार करना अंततः एक राक्षस द्वारा निगल लिया जाता है, जो उद्घाटन में बूढ़ा आदमी है। हर बार 3 बार छलांग लगाऊंगा। वास्तव में संरचना को नष्ट न करने के लिए मैंने कूदने का अभ्यास किया। यदि निक ने मूल रूप से महिला को फोटो लौटा दी, शायद वह जीवित रहने के लिए भाग्यशाली हो सकता है। नतीजा यह हुआ कि उनकी असंवेदनशीलता के कारण उनकी जान चली गई।